भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज आए हैं बायोलॉजी का लेकर इंपोर्टेंस को जो एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल, और लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल कहते हैं और अलैंगिक जनन को अनसेक्सुअल कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग बायोलॉजी पे अपने दोस्त को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इतना तो कीजिए। और चलिए इसके बारे में जानते हैं, विस्तार से तुड़ के जानते हैं क्या होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग क्योंकि एग्जाम मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछेंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, इसके आसान तरीका से इसको देखते हैं क्या क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। क्या करता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा, लैंगिक जनन और लैंगिक ऑब्जेक्टिव में 3-4 मार्क्स पूछेगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। चलिए और इसके बारे में देखते हैं। लैंगिक जनन का अंतर 2 मार्क्स का पूछेगा। चलिए इस सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो चुन के निकाले हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसे बताते हैं। चलिए लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। लिखना है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन निम्नलिखित अंतर है, और इसके बारे में है। चलिए देखते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं जब एक जनक के द्वारा संतान का निर्माण होता है। मतलब अलैंगिक जनन मतलब जब एक जनक मतलब क्या कहते हैं जनक, एक जनक के द्वारा ही संतान उत्पन्न होता है। उसमें मतलब अकेला ही स्वयं एक अपना संतान उत्पन्न करता है। जैसे मेढक हो गया, ये सब क्या हो गया, एक और जैसे कछुआ हो गया, ये सब अपना संतान खुद ही जनन करता है। इसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं, जो मतलब दूसरे की सहारा ना हो, खुद स्वयं अपना एक संतान उत्पन्न करे, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन 2 संतान के मेल से जो विकास मतलब संतान उत्पन्न होता है, मतलब 2 आदमी मिलकर जो एक संतान उत्पन्न करता है, उसे ही लैंगिक कहते हैं। मतलब 2 आदमी की आवश्यकता हो, अलैंगिक में एक स्वयं ही करता है। चलिए देखते हैं जब एक विपरीत लिंग वाले जनक आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब 2 विपरीत मतलब जैसे एक पुरुष हो गया, एक स्त्री हो गया, ठीक, दोनों मिलके एक क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब विपरीत लिंग, जैसे एक नर हो गया, एक मादा हो गया, दोनों मिलके जब करते हैं तो तभी क्या करते हैं, एक संतान उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन में स्वयं उसमें दोनों नर उग्मक और मादा उग्मक दोनों का उसमें गुण होता है, ठीक। चलिए यह निम्न कोटि के जीवों में होती है। मतलब अलैंगिक जनन है जो एक साधारण जीव के में होती है, मतलब साधारण जीव में, मतलब यह उच्च कोटि के जीवों में होती है। मतलब उस श्रेणी में जैसे 2 जीव मिलते हैं, जैसे कि एक नर युग्मक है, मादा युग्मक से निषेचन करते हैं तो एक संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब उस श्रेणी, जैसे अपना लोग 2 आदमी मिल के जो संतान उत्पन्न करता है उस श्रेणी में करता है, उस श्रेणी में आता है। इसमें ना युग्मक बनता है और ना निषेचन बनता है। इसमें अलैंगिक जनन में कैसे युग्मक बनेगा, जहां तक 2 जैसे नर एवं मादा युग्मक दोनों का संजन न होगा तो इसमें युग्मक और निषेचन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 2 विपरीत लिंग का मिलकर जब होता है तब संतान पैदा करता है, तो उसमें युग्मक और निषेचन की क्रिया होती है, ठीक। जैसे कि इसमें नर के अंतर और युग्मक एवं मादा के भीतर मादा युग्मक का निर्माण होता है। मतलब नर के अंदर नर युग्मक होता है और मादा के अंदर मादा युग्मक होता है, दोनों होता है। मतलब नर के अंदर नर युग्मक और मादा के अंदर मादा युग्मक होता है, और इसमें दोनों मिलकर विपरीत जीव वाले जीव उसमें मिलते हैं, ठीक। चलिए इसमें और निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें 2 विपरीत लिंग मिलते हैं, जैसे कि नर एवं मादा दोनों जीव मिलके एक संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसमें क्या निषेचन की क्रिया होती है, ठीक। इसमें बने वाले संतान का जनक के समान होते हैं। जो इसमें जो अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपना माँ के ही तरह होते हैं, क्योंकि अदर
मतलब जाने इसमें अलैंगिक जनन है जो उसमें मान के चलिए उसमें जैसे कि वो उसका संतान उत्पन्न होगा एक दूसरे मतलब एक उसके खून से है, जैसे वह उसका दूसरा करना है तो उसमें संतान उत्पन्न होगा तो अपना माँ के ही समान होते हैं। जैसे कि अमीबा, अमीबा हुआ जैसे अमीबा का चित्र ऐसे होता है, ठीक, अमीबा का चित्र ऐसे होता है, ये बीच में केंद्रक हो गया। जब ऐसे होता है तो जब ये क्या कैसे अमीबा अलैंगिक जनन है जो वह कैसे होता है, तो जो अलैंगिक जनन है तो क्या करेगा, जैसे बीच में है ये जो केंद्रक है, केंद्रक से धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऐसे 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 जो पतला हो जाएगा और इधर से भी पतला हो जाता है और केंद्रक के बीच पार्ट से टूट जाता है। टूट के मतलब दो डिवाइड हो जाता है, दो भाग में बंट जाता है। दो भाग में जो बंट जाता है तो वह खुद ही संतान उत्पन्न कर लिया, उसमें लैंगिक जनन है, वो लैंगिक जनन है। चलिए इसमें दो संतान क्या होगा आपस में, जैसे दोनों दो अलग अलग हो गया तो क्या हो गया, एक अमीबा से दो अमीबा बन गया, क्या एक संतान उत्पन्न हुआ, एक संतान उत्पन्न हुआ। और लैंगिक जनन में क्या होता है, जैसे नर एवं युग्मक, जैसे नर मादा दोनों मिलते हैं मतलब दो प्राणी मिलकर जो संतान को उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो कभी वो होगा क्या होगा, वो एक माँ के समान होगा, माँ का जैसा हो जाएगा, नहीं तो पिताजी के जैसा हो जाएगा, वो अपना दादा पे चले जाएगा, दादी पे जैसा, मतलब ये इसका निश्चित नहीं जो किसी पे किसी का जैसा हो जाता है। तो इसमें बनने वाली संतान जनक से भिन्न होते हैं, मतलब भिन्न होते हैं किसी की तरह, अपना फैमिली में तो उस जैसे देखते हुए कोई अपना पापा जैसे हो जाते हैं, कोई अपने दादा के जैसे हो जाते हैं, उसे मतलब भिन्न होते हैं, मतलब भिन्न होते हैं किसी के जैसा दिखने में लगता है, जैसे दादा पे चलते कहता दादा पे चल गया है, ऐसे ही होता है। तो लैंगिक जनन समझ गए होंगे। और लैंगिक जनन मतलब सीधा समझिए, लैंगिक जनन में दो आदमी की आवश्यकता होता है और अलैंगिक जनन में समझिए शिव स्वयं ही संतान उत्पन्न करता, दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अलैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में आसान तरीका से समझ गए होंगे। और चलिए इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, अच्छा से अपने दोस्त को शेयर कीजिए। बायोलॉजी के लिए इनको ऑनलाइन क्लासेस है और आप लोग जरूर इसमें जुड़े और अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। और आसान तरीका से इम्पोर्टेंस जो ये 2 मार्क्स के पूछेंगे क्वेश्चन में और 3-4 पूछेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें इसका अलैंगिक जनन का हो गया क्या, अमीबा हो गया, कछुआ हो गया, मेढक हो गया, इसमें तो जानते हैं जानवर पशु ये सब क्या आता है, अलैंगिक जनन में आता है। चलिए आप यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, आप मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।